नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया सब लोग। तो एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विनोद लवानिया आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्कोहलों में लास्ट और अंतिम समावयवता हम पढ़ रहे थे, प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाशिक समावयवता। तो सबसे पहले तो प्रकाशिक समावयवता की शर्त आपको पता होनी चाहिए। ऐसे अल्कोहल जिसमें क्रेल कार्बन परमाणु प्रेजेंट होगा वे प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। अब क्रेल कार्बन क्या होता है भाई? क्रेल कार्बन हम लोग जानते हैं ऐसा कार्बन परमाणु जिस कार्बन की चारों संयोजकताएं डिफर यानी भिन्न भिन्न परमाणु समूह ग्रुप से जुड़ी हों। ये जुड़ने वाले चारों ग्रुप कैसे हों? अलग अलग। तो ये कार्बन यहां कैसा कार्बन कहलाएगा? जैसे मैंने कोई चार ग्रुप जोड़े, पी क्यू आर एस, ये जो कार्बन है ये क्या कहलाएगा? क्रेल कार्बन। और इस क्रेल कार्बन की वजह से इस यौगिक में कौन सी समावयवता देखने को मिल सकती है? प्रकाशिक समावयवता। तो सबसे पहले तो आपको यह शर्त पता होनी चाहिए कि केवल वे अल्कोहल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं जिनमें क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। अब क्रेल कार्बन क्या होता है वो हमें पता लग गया। ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या भिन्न भिन्न समूह या भिन्न भिन्न ग्रुप से जुड़ी होती हैं, क्रेल कार्बन कहलाता है। अगर किसी अल्कोहल में क्रेल कार्बन प्रेजेंट है तो ऐसे अल्कोहल एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होंगे लेकिन एक दूसरे पर पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं होंगे। और पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं होने के साथ साथ ये प्रकाश जो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा उसके प्रति इनका व्यवहार कैसा होगा? भिन्न भिन्न। यानी एक रूप अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाएगा तो दूसरा रूप समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाएगा। आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? प्रकाशिक समावयवी। और ये घटना, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रकाशिक समावयवता, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? तो प्रकाशिक समावयवता की कंडीशन निकल के आ गई। क्रेल कार्बन होना चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब तो होंगे लेकिन एक दूसरे पर पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा हमारे दोनों हाथ ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों पर एक दूसरे पर पूर्ण रूप से अध्यारोपित तो नहीं होते। ऐसे हमारे दोनों पैरों के जूते क्रेल वस्तु का उदाहरण हुआ करते हैं क्योंकि दोनों पैरों के जूते दिखने में कैसे हैं भाई? समान। क्या दाएं पैर का जूता बाएं पैर में फिट हो सकता है? नहीं। क्या बाएं पैर का जूता दाएं पैर में फिट हो सकता है? नहीं। कैसी वस्तु कहलाएगी? क्रेल वस्तु। तो याद रखें प्रकाशिक समावयवता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होगी इसमें, उसकी एक शर्त है अगर क्रेल कार्बन होगा तो ही अल्कोहल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा वरना नहीं करेगा। एक एग्जांपल देखो। हमने एक एग्जांपल लिखा ब्यूटेन टू ऑल। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। CH3CH OH CH2 CH3। देखो इसको ध्यान से देखें। इस एग्जाम्पल के अंदर जो सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है ना, ये जिस पर मैं स्टार लगा रहा हूं, ये कैसा कार्बन है भाई? क्रेल कार्बन है। क्यों है? चेक करो। एक तरफ कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। एक तरफ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? एथाइल। एक तरफ कौन जुड़ा हुआ है? OH। और एक कौन जुड़ा हुआ है? H। अब क्रेल कार्बन है तो इसके अंदर क्या हो जाएगी? प्रकाशिक समावयवता ये प्रदर्शित करेगा। कैसे? हम इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई। ये क्रेल कार्बन चारों वैलेंसी फ्री। एक तरफ हमने जोड़ा मैथिल, एक तरफ हमने एथिल को ऐसे लिख दिया C2H5, एक साइड में OH और एक साइड में H। क्लियर? इसके सामने हमने एक दर्पण लगा दिया, एक मिरर खड़ा कर दिया। ये हमें मिरर दिखाई दे रहा है, ये लो, ये मिरर खड़ा किया, ये लो। ये दर्पण है। ठीक है भाई? अच्छा, आपको दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या नजर आएगा? भाई हम दर्पण के सामने रोज खड़े होते हैं। जब हम दर्पण के सामने होते हैं तो हमें क्या नजर आता है? हमारा जो दायां हिस्सा है वो बाईं ओर और जो बायां हिस्सा है वो दाईं ओर। कभी ऐसा थोड़ी होता है कि सर की जगह पैर और पैर की जगह सर दिखाई देंगे? नहीं, केवल लेफ्ट राइट चेंज होंगे। तो इस संरचना का दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा
वो क्या बनने वाला है, जहां OH है वहां H आएगा, जहां H है वहां OH, इन दोनों ग्रुपों में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं। तो देखना स्थिति ये रहेगी, ये C की चारों वैलेंसी में फ्री कर देता हूं, ये लो, जहां H था वहां कौन दिखने लगेगा, OH, जहां OH है वहां कौन आएगा, बोलो H, ऊपर अभी भी मैथिल है और नीचे क्या होगा, C2H। भाई क्लियर, रटना नहीं है भाई। अगर आपने ये संरचना बनाई तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये बनेगा, और अगर आपने ये संरचना बनाई होती तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ये बनता। ऐसे एल्कोहल जिनमें क्रिल कार्बन परमाणु उपस्थित होगा वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगे, पूरी तरह फिट नहीं होंगे, ओवरलैप नहीं होंगे। कैसे, मैं कहूं कि इस स्ट्रक्चर को उठा के इसके ऊपर रख दो तो क्या होने वाला है, OH किसके ऊपर आएगा, बोलो H के ऊपर, और ये H किसके ऊपर आएगा, OH के ऊपर, तो एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे क्या, नहीं। और ये जो होंगे ये किसके प्रति, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति इनका व्यवहार कैसा होगा, अलग अलग। एक रूप अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाएगा, बोले तो दक्षिणावर्त, तो दूसरा रूप 100% किधर घुमाएगा, वामावर्त, एंटी क्लॉक। यानी इन दोनों में से एक रूप समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर दाईं ओर घुमाएगा तो दूसरा किधर घुमाएगा, बाईं ओर। जो दाईं ओर घुमाता है उसे हम क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त, और जो बाईं ओर घुमाता है उसे हम क्या बोलेंगे, वामावर्त। दक्षिणावर्त को डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम बोलते हैं, इसलिए हम इसको D से, इसको लेबोरेटरी बोलते हैं इसलिए L से शो करते हैं, इसको D के स्थान पर प्लस चिन्ह से और इसको L के स्थान पर माइनस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान रखना, कहीं भी अगर किसी यौगिक के नाम से पहले स्मॉल d लगा मिले तो वो क्या दिखाएगा, वो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति घूर्णन की दिशा को प्रदर्शित करता है। यदि हमने किसी यौगिक का नाम लिखा, उससे पहले स्मॉल d लिखा हुआ है, तो वो कौन सी कंडीशन को शो कर रहा है, दक्षिणावर्त, यानी वो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है। और यदि उसके नाम से पहले क्या लगा हुआ है, स्मॉल l, तो ऐसा यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है। ये D क्यों आया, डेक्स्ट्रो से हमने क्या लिया, D लिया, और लीवो से हमने क्या लिया, L लिया। D के स्थान पर किसका यूज कर सकते हैं, प्लस चिन्ह, नाम से पहले प्लस लिखा है तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति दक्षिणावर्त को प्रदर्शित कर रहा है, और अगर L लिखा हुआ है तो वो वामावर्त, यानी वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और D होगा तो क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो याद रखना, इस एग्जाम्पल का एक रूप यदि समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाएगा तो ये दूसरा रूप किधर घुमाएगा, बाईं ओर। अगर आपने इसका नाम डी ब्यूटेन टू ऑल लिखा, टू ऑल, तो इसका नाम आपको क्या लिखना पड़ेगा, एल ब्यूटेन टू ऑल। यानी डी लिखा है तो ये बताता है कि ये रूप जो है ये समतल ध्रुवित प्रकाश को कहां घुमा रहा है, दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, और ये कहां घुमा रहा है, बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज। या आप इसी नाम को क्या लिख सकते थे, प्लस ब्यूटेन टू ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, माइनस ब्यूटेन टू ऑल। रटना नहीं है कि यही दक्षिणावर्त होगा। अगर आप इसको एल मानेंगे तो ये क्या होगा, डी रूप होगा, ये डी रूप होगा तो ये क्या होगा, एल होगा। तो बात समझ में आ जानी चाहिए। बात इतनी सी है, ऐसे अल्कोहल जिनके अंदर क्या हो, क्रिल कार्बन, वे एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, एक दूसरे पर पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं होंगे, तथा समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार कैसा होगा, भिन्न भिन्न। एक रूप अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वो दक्षिणावर्त कहलाएगा, जिसे स्मॉल डी या प्लस चिन्ह से हम प्रदर्शित करेंगे, और दूसरा रूप अगर उसको एंटी क्लॉक घुमाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, वामावर्त, और जो वामावर्त होगा उसे स्मॉल एल या नेगेटिव चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। और ये एक दूसरे के जो आइसोमर होंगे, ये कौन से आइसोमर होंगे, प्रकाशिक समावयवी होंगे, और इस घटना का नाम क्या होगा, प्रकाशिक समावयवता। क्लियर। बाकी प्रकाशिक समावयवता आगे भी आएगी डिटेल में, एक चैप्टर पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिविम रसायन करके, तो वहां इसकी दोबारा से फिर डिटेल में चर्चा होगी। यहां एक चीज देख लें, एक वर्ड आया है यहां, समतल ध्रुवित प्रकाश।
ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ठीक, देखो एक बार, देखो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। जैसे मैंने कहा ये एक सामान्य प्रकाश सोर्स है, सामान्य प्रकाश सोर्स यानी प्रकाश का स्रोत है जहां से सामान्य प्रकाश निकल रहा है। ये सामान्य प्रकाश निकल रहा है इससे, लो ये सामान्य प्रकाश सभी तलों में कंपन कर रहा है। ये मैंने इसके कंपन की डायरेक्शन शो की। कैसा प्रकाश है? सामान्य प्रकाश। हमने सामान्य प्रकाश के सामने एक निकोल प्रिज्म रख दिया, ये निकोल प्रिज्म रख दिया, ये लो निकोल प्रिज्म है। अब यही सामान्य प्रकाश जब इस निकोल प्रिज्म में से गुजरेगा तो एक निश्चित तल के लंबवत ऐसे कंपन करने लगेगा, और तल के लंबवत कंपन करने वाले इस प्रकाश को ही हमने क्या नाम दिया है? समतल ध्रुवित प्रकाश, जिसको हम शॉर्ट में पीपीएल फॉर्म बोले थे। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? पी फॉर प्लेन, पी फॉर पॉलराइज, एल फॉर लाइट, प्लेन पॉलराइज लाइट। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई समतल ध्रुवित प्रकाश है क्या। सामने देख लें एक बार स्क्रीन पर, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले सामान्य प्रकाश को किसमें से गुजारा जाए? निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाए, तो वही सामान्य प्रकाश एक निश्चित तल में कंपन करने लगता है, जिसे हम समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पॉलराइज लाइट या पीपीएल के नाम से जानते हैं। अब जो प्रकाशिक समावयव भी होगा ना, वो इस समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति, इस समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करेगा। भिन्न भिन्न व्यवहार बोले तो एक रूप इस समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो दूसरा रूप इस समतल ध्रुवित प्रकाश को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लियर? जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसे आप क्या कहते हैं भाई? दक्षिणावर्त, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो एंटी क्लॉक घुमाता है उसे क्या बोलते हैं आप? वामावर्त। जो दक्षिणावर्त होता है डेक्स्ट्रो, उसको डी से या प्लस के चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, और जो वामावर्त होगा उसे एल से या माइनस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाएगा। क्लियर? तो याद रखना, प्रकाशिक समयता के लिए क्रेल कार्बन का होना जरूरी है। एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, लेकिन एक दूसरे पर पूर्ण रूप से अध्यारोपित नहीं होंगे। अध्यारोपित नहीं होंगे तो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति इनका व्यवहार कैसा होगा? अलग अलग। एक समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाएगा तो दक्षिणावर्त कहलाएगा, जिसको स्मॉल डी या प्लस चिन्ह से शो किया। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएगा, तो उसे हम वामावर्त या स्मॉल एल और माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये एल्कोहलों में 4 प्रकार की समावयवता हमने पढ़ी। पहली श्रृंखला समावयवता, नेक्स्ट हमने देखा टॉपिक स्थिति समावयवता। तीसरा जो इसमें प्रकार था वो था क्रियात्मक समावयवता, जो किसके साथ प्रदर्शित की गई? ईथर के साथ। और चौथी और अंतिम समावयवता थी इसमें प्रकाशिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसके लिए क्या होना जरूरी था? क्रेल कार्बन का होना जरूरी था। देन नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे एल्कोहल बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे एल्कोहल के जिसमें सबसे पहला मेथड हम पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइड से। देखो एल्किल हैलाइड से एल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं। आप एल्किल हैलाइड की क्रिया RX, ये एल्किल हैलाइड है, हैलाइड, इसकी क्रिया आप एक्वस KOH से कराओ, एक्वस NaOH से कराओ, या नम सिल्वर ऑक्साइड से कराओ। याद रखना, इन सब का एक ही फंक्शन है, एक्स हटा के वे समूह देते हैं। ये कौन? जलीय KOH, जलीय NaOH और नम सिल्वर ऑक्साइड। जब भी हम एल्किल हैलाइड की क्रिया एक्वस KOH या NaOH से कराते हैं, ये लो जलीय KOH के साथ रिएक्शन ली, बोलो कौन सा ग्रुप बाहर निकल रहा है?
हमने कहा कि यहां से के, यहां से के, यहां से एक्स, क्या बाहर निकाला बोलो, के एक्स। जहां से आप एक्स हटाएंगे वहां कौन आके जुड़ेगा, ओ एच। तो आर पर कौन आके जुड़ेगा, ओ एच, और ग्रुप क्या बनेगा, आर ओ एच, जो कि कौन होगा, एल्कोहल। ठीक है भाई, तो याद रखना है, हम डायरेक्ट अगर बोलें तो इनका फंक्शन क्या है, हेलोजन हटाओ ओ एच लगाओ। यानी जब भी जलीय KOH, जलीय NaOH और नम सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया एल हैलाइड से आए तो आपको कुछ नहीं करना, जिस स्थान पर हेलोजन लगा हुआ है उसको तो हटा देंगे और उसके स्थान पर OH ग्रुप लगा देंगे। क्लियर। एक एग्जांपल देखो, हमने एग्जांपल लिखा CH3CH2OH, एल्कोहल का नाम है एथेनॉल, ठीक है, रिएक्ट किया एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH, जलीय NaOH। बोलो कौन सा ग्रुप बाहर निकल रहा है, आपको पता लग रहा है, सॉरी एल्कोहल नहीं है, एल्कोहल तो बनाना है ना आपको, ये लो एथिल क्लोराइड ले लो, एल्कोहल तो आप बना रहे हैं भाई, ये लो, क्या नाम है, एथिल क्लोराइड। ठीक है भाई, बोलो कौन सा ग्रुप बाहर निकल रहा है, यहां से Na, यहां से Cl, क्या निकाल दिया, NaCl बाहर। देखना जहां से Cl निकला वहां कौन आके जुड़ेगा, OH, और उत्पाद बोलो CH3CH2 बैलेंसी पर कौन आएगा, OH, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एथेनॉल, CH3CH2OH, और उत्पाद का नाम हो गया एथेनॉल। रटना नहीं है कि एथेनॉल बनेगा, जो एल्कोहल ग्रुप ले लेंगे वही एल्कोहल बन जाएगा। मेथेनॉल बनाना है तो मेथिल ग्रुप लेके चलो, प्रोपेनॉल बनाना है तो प्रोपिल ले लो, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बनाना है तो आइसोप्रोपिल ग्रुप ले लो, अगर आपको नियोपेंटिल एल्कोहल बनाना है तो नियोपेंटिल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन मूलक चेंज करने से अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको तो रिएक्शन के कंसेप्ट को पकड़ना है, हेलोजन हटेगा और उसके स्थान पर क्या आएगा, OH। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH, जलीय NaOH या नम सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो एल्किल हैलाइड के हेलोजन समूह का प्रतिस्थापन OH समूह के द्वारा हो जाता है और एल्कोहलों का निर्माण होता है। क्लियर, पहला मेथड। नेक्स्ट देखो, दूसरा मेथड है इसमें, एल्कीन के जल योजन से। नाम से पता लग रहा है कि एल्कीन पर जल का योग करना है। किसी भी एल्कीन पर जब आप तनु H2SO4 की उपस्थिति में डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में जल का योग करते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। देखो आपने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन का नाम है भाई एथीन, योग किसका करना है, वाटर मॉलिक्यूल HOH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4। ध्यान से देखो कैसे आयनित होता है भाई, जल तो ऐसे ही आयनित होगा, H वाला पार्ट पॉजिटिव और OH वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, ये तो बॉन्ड था, ये वाला भाग कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक, अब जब एल्कीन हम देखेंगे तो एल्कीन में ये देखना है कि एल्कीन सम्मित है या असम्मित है। क्लियर, बोलो आपको मैंने बताया कि एल्कीन सम्मित कब होगी, दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम सेम दिख रहे हैं तो सम्मित है, अलग अलग होते तो असम्मित। जब जब एल्कीन सम्मित होती है बॉन्ड किसकी इच्छा से टूटता है, छात्र की इच्छा चलेगी, छात्र चाहेगा पाईबंद के इलेक्ट्रॉनों को राइट हैंड पे ले जाए तो भी करेक्ट है, लेफ्ट हैंड पे ले जाए तो भी करेक्ट है। क्लियर, लेकिन यहां एल्कीन कैसी हो जाती, असम्मित एग्जाम्पल होता इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अगर असम्मित एल्कीन होती तो योग हमेशा मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होता। क्लियर, देखो यहां तो आपकी चॉइस चलेगी, कैसे भी बॉन्ड ब्रेक कर दो, मैंने ऐसे तोड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो CH2 नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा, H पॉजिटिव वाला भाग, तो ये वाला ग्रुप तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव पर कौन जुड़ेगा, OH। तो देखना उत्पाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और एल्कोहल का नाम क्या हो गया, एथेनॉल। एक एग्जांपल असम्मित लेके देख लो आप एग्जांपल, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहे। आपने एग्जांपल लिया ये CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। बोलो एल्कीन कैसी है, दोनों तरफ हाइड्रोजन अलग अलग, इधर दो इधर है नहीं तो असम्मित। नाम लिखें 1 2 3, तो नाम बोल दो
2 मिथाइल प्रोपीन या प्रोप 1 इन। क्या करना है भाई? जल का योग HOH किसकी उपस्थिति में करना है भैया? तनु H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4। रिएक्शन का कंसेप्ट पता हो गया। असम्मित एल्कीन बॉन्ड किसके अनुसार टूटेगा? पाई बंद। मार्कोनिकॉफ के अनुसार, मार्कोनिकॉफ के अनुसार बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक हाइड्रोजन की तरफ नेगेटिव और कम की तरफ पॉजिटिव। बोलो यहां क्या होगा? H पॉजिटिव होगा और OH नेगेटिव होगा। C पॉजिटिव पर कौन जुड़ने वाला है? OH नेगेटिव। और CH2 नेगेटिव पर कौन जुड़ने वाला है? H पॉजिटिव। तो देखना क्या बनने वाला है? CH3 C CH3 C पॉजिटिव पर जुड़ा OH और CH2 पर H जुड़ते ही CH3। IUPAC नाम लिखना चाहें तो ये तो श्रृंखला हो जाएगी आपकी। बोलो नंबरिंग किधर से करना है? दोनों तरफ से सेम है, कहीं से कर लें। 1 2 3 तो नाम बोलो। 2 पर तो कौन है भाई? मेथिल। प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, और एल्कोहल का निर्माण हो गया। तो हम कैसे बोलेंगे? जब एल्कीन पर तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल का योग कराते हैं तो एल्कोहल का निर्माण होता है। यदि एल्कीन असम्मित हो तो जल का योग हमेशा हमेशा मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होता है। याद रखना है, सम्मित में आपकी चॉइस चलेगी, कैसे भी जोड़ देना। लेकिन अगर एल्कीन कैसी आ जाए असम्मित, तो योग हमेशा मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होगा। अब मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है वो हम पढ़ चुके पहले कई बार। आपके सिलेबस में इस रिएक्शन की मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि दे रखी है। यानी एल्कीन के जल योजन से एल्कोहल का निर्माण किन किन स्टेपों के द्वारा होता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो कैसे, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा, यह अभिक्रिया H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। तो हम क्या है, फर्स्ट स्टेप में इस H2SO4 को ही आयनित करते हैं। रिवर्सिबल आयनित हो सकता है H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। क्लियर? फर्स्ट स्टेप में जो H पॉजिटिव आयन प्राप्त हुआ, ये क्या करेगा? सेकंड स्टेप में जल से क्रिया करेगा और जल में ऑक्सीजन के लोन पेयर पर जुड़कर ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। बोले तो H3O पॉजिटिव, ये बना हाइड्रोनियम आयन। ठीक है भाई। क्यों बना? क्योंकि हमारा जो H था वो पॉजिटिव था, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर जुड़ा, ऑक्सीजन ने अपने लोन बॉन्ड बनाने के लिए दे दिए, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 3 हो गई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, ये हाइड्रोनियम आयन थर्ड स्टेप में उस एल्कीन पर अटैक करेगा जिससे तुम्हें एल्कोहल बनाना है। मैंने कोई असम्मित एल्कीन ले लिया, प्रोपीन या प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, ठीक है भाई। लो ये लो, कौन अटैक करने वाला है? हाइड्रोनियम आयन में ऐसे लिख दूं इसको, HOHO पॉजिटिव। ध्यान से देखो, बंद मार्कोनिकॉफ के अनुसार टूटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां से H प्लस आयन इस नेगेटिव पोर्शन पे आके जुड़ जाएगा। जैसे ही ये जुड़ेगा, ये बंद के इलेक्ट्रॉन किस पर चले जाएंगे? ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक है। और ये देखो कौन, H2O बाहर निकला। तो ये क्या बनने वाला है? कार्बोकैटायन बना मध्यवर्ती CH3CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पर H आते ही क्या बना? CH3। तो देखो ये कार्बोकैटायन बना CH3CH, CH3 CH पॉजिटिव था, प्लस कौन बाहर निकला? HOH, और ये बना कार्बोकैटायन। ठीक है भाई। ये जो कार्बोकैटायन बना, इस कार्बोकैटायन पर वापस जल का अणु इस लोन पेयर के थ्रू अटैक करेगा। मैं इसी में आगे दिखा देता हूं। ये लो, ये ऑक्सीजन वापस C पॉजिटिव पे अटैक करेगा और देखना क्या बना? CH3CH, CH3 कौन अटैक करेगा? O, जिस पर एक तरफ H और दूसरी तरफ H, और O पर क्या आ गया? धनावेश, और ये ऑक्सोनियम आयन बना। ये आयन बनती अंतिम स्टेप में ऑक्सीजन अपने बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा और यहां से किसको मुक्त कर देगा? H प्लस आयन को। ये H प्लस आयन निकलते ही यहां ग्रुप क्या बचेगा? OH, और आपका उत्पाद बना CH3CH, CH3OH, और एल्कोहल का नाम प्रोपेन
टू ऑल। ये लास्ट स्टेप में जो H प्लस आयन निकला ना, ये वही H प्लस आयन है जो हमको कहां से मिला, H2SO4 से। तो इस H प्लस आयन को वापस कौन ग्रहण कर लेगा, HSO4 नेगेटिव वापस H को ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में। इसीलिए H2SO4 इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका में होता है। फर्स्ट स्टेप में अपना H प्लस आयन देगा जिससे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और लास्ट स्टेप में अपने H प्लस आयन को लेकर बाहर निकल जाएगा। यानी H2SO4 की सांद्रता में या इसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का काम करता है। इसीलिए इस अभिक्रिया में हमने एसिड की प्रेजेंस काम में ली है। तो ये अम्ल उत्प्रेरित एल्कीन की क्रिया विधि हमने देखी। किसी को डाउट हो तो एक बार देख लो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसको आयनित करें, H2SO4 को। कौन सा आयन मिल जाएगा, H प्लस आयन। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये H प्लस आयन जन पर अटैक करेगा और H3O पॉजिटिव बना लेगा। ये जो हाइड्रोनियम आयन बना थर्ड स्टेप में उस एल्कीन पर अटैक करेगा जिससे कोई मध्यवर्ती बनेगा। मध्यवर्ती पर वापस जल अटैक करेगा और क्या बना, ऑक्सोनियम आयन, जो लास्ट स्टेप में क्या होगा, इसका डीप्रोटोनेशन यानी H प्लस आयन को त्यागेगा, प्रोटोन को बाहर निकालेगा ये, और प्रोटॉन के बाहर निकलते ही आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। जो एग्जांपल लेंगे उसके अनुसार, हमने प्रोपीन लिया इसलिए प्रोपेन 2 बना। नंबर ऑफ कार्बन एल्कोहल के डिपेंड करेंगे कि आपने कौन सी एल्कीन का प्रयोग किया है। तो ये एल्कोहल बनाने का दूसरा मेथड था एल्कीन के जलयोजन से। नेक्स्ट मेथड आप देखें कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिक बोले तो एल्डिहाइड या कीटोन के अपचयन के द्वारा भी हम, ये एल्डिहाइड ग्रुप और ये कीटोन ग्रुप, ये कौन है, एल्डिहाइड, और ये कौन है भाई, कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से हम एल्कोहल का निर्माण करते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन के अपचयन से तीन मेथडों के द्वारा हम तीन तरीके से एल्कोहल बना सकते हैं। तो तीनों को डिस्कस करना है, हमारे सिलेबस का पार्ट है तीनों। सबसे पहले तो उत्प्रेरक के अपचयन के द्वारा वो बनवा लेता है कई बार। उत्प्रेरक की अपचयन क्या है, अगर आप किसी भी एल्डिहाइड कीटोन का निकल पीटी या पीडी यानी निकल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में अपचयन कराएं तो एल्डिहाइड से हमेशा प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन से हमेशा द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होंगे, और तब ये रिएक्शन कौन सा अपचयन कहलाएगी, उत्प्रेरकीय अपचयन। कैसे, देखो आपने कोई एग्जांपल लिया CH3HC डबल बॉन्ड O, एक एल्डिहाइड जिसका नाम है एथेनॉल। एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से एल्कोहल बनाने में हमेशा 2H काम में आएंगे, याद रखना है। 2H हमने काम में लिए। उपस्थिति निकल की हो सकती है, पीटी की हो सकती है, पीडी की हो सकती है, ठीक। कैसे काम में आ रहे हैं, कितने H है हमारे पास, 2। ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये एक H इधर और एक H इधर। ध्यान से देखो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड C किस में कन्वर्ट हो गया, एक H यहां और एक पहले से जुड़ा हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, CH2। बॉन्ड कैसा बचेगा, सिंगल, O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो देखो उत्पाद क्या बना, CH3CH2OH, एल्कोहल का नाम एथेनॉल, और किस प्रकार का एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। याद रखना है, जब हम एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो प्राथमिक एल्कोहल बनेंगे। अगर आप एल्डिहाइड की जगह कीटोन यूज कर लें यहां, तो 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री एल्कोहल बनने लगेगा। देखो कैसे, आपने अगला एग्जांपल एल्डिहाइड की जगह कीटोन लिया, मैंने एक कीटोन लिखा CH3CH3 C डबल बॉन्ड O, कीटोन का नाम है भाई एसीटोन। अपचयन के लिए कितने H काम में आ रहे हैं, 2, दैट इज इक्वल टू ये निकल पीटी या पीडी में से कोई एक, कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, एक H इधर और एक H इधर। जैसा दिख रहा है वैसे ही लिख दो, CH3 अपनी जगह पे बरकरार, C बोलो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH में। बॉन्ड कैसा बचेगा, सिंगल, और O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो देखना उत्पाद यही तो बना, CH3 C चेंज हो गया CH में, सिंगल बॉन्ड O चेंज हो गया OH में, बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। नाम लिखें तो 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी ले जाओ, 2 पोजीशन पर ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। और अगर हम इसका प्रकार लिखें तो कौन सा एल्कोहल कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। अब इस अभिक्रिया को, अब इन दोनों रिएक्शनों को किसके नाम से जाना जाएगा, उत्प्रेरकीय अपचयन। देख लो एक बार, जब भी एल्डिहाइड कीटोन का
निकल पीटी या पीडी की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन से द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होता है, तब इस अभिक्रिया को उत्प्रेरकीय अपचयन के नाम से जाना जाएगा। याद रखना है, कार्बोनिल यौगिकों से या कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से एल्कोहल 3 तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें पहला तरीका उत्प्रेरकीय अपचयन का है। दूसरा तरीका और तीसरा तरीका जो पढ़ेंगे उनमें रिएक्शन चेंज नहीं होगी, केवल उपस्थिति चेंज होगी। रिएक्शन का तरीका यही रहेगा, एल्डिहाइड से 1 डिग्री बनेंगे, कीटोन से 2 डिग्री बनेंगे। लेकिन उत्प्रेरकीय अपचयन कब कहलाएगा? जब उपस्थिति किसकी काम में लेंगे? निकल पीटी पीडी की। और अगर हम उपस्थिति बदल दें तो इसका नाम दूसरा हो जाएगा अपचयन के अंदर। देखो सेकंड जो रिएक्शन है वो इस नाम से आती है, बुओ ब्लांक अपचयन द्वारा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शनों में आ जाता है कई बार बुओ ब्लांक अपचयन। अब अपचयन तो वही रहेगा, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं जो भाई, एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल बनेंगे, कीटोन से द्वितीयक एल्कोहल बनेंगे। अपचयन के लिए 2 H काम में आएंगे, लेकिन जो रिएक्शन निकल पीटी पीडी की उपस्थिति में हो रही थी वही रिएक्शन अब सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में होगी। तो याद रखना है, जब एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में होगा तब इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाएगा? बुओ ब्लांक अपचयन। कंसेप्ट वही रहेगा। देखो कौन सा यौगिक है? एल्डिहाइड, नाम बोला एथेनॉल। कितने H काम में आएंगे बताओ? 2 H। अब उपस्थिति किसकी आएगी? ये उपस्थिति आएगी, अब दोबारा नहीं लिख रहा मैं, ये लो किसकी उपस्थिति आएगी? सोडियम प्लस एथेनॉल की। याद करो क्या करते थे, पाई बॉन्ड ब्रेक, एक H इधर और एक H इधर। क्या हुआ देखना ध्यान से दोबारा, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, ऊपर कौन आके जुड़ेगा? H, तो OH, तो उत्पाद देखना क्या बना? CH3 CH2OH और एल्कोहल का नाम एथेनॉल। कौन सा एल्कोहल है भैया? 1 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, रटना नहीं है बस। आप एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले लो, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, कीटोन का नाम एसीटोन। ठीक है, एसीटोन का अपचयन करा रहे हैं, कितने H काम में आएंगे बोलो? 2। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं? फिक्स हो गई उपस्थिति तो Na प्लस C2H5OH। क्लियर? क्या होने वाला है देखना, बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक H इधर और एक H इधर। C किस में कन्वर्ट होगा? CH में। O किस में कन्वर्ट होगा? OH में। बाकी का ग्रुप तो एज इट इज रहने वाला है। बोलो क्या बना? CH3 CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH। नाम देखो 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल। और टाइप कैसा हो गया? सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री। अब इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाएगा? बुओ ब्लांक अपचयन। अच्छा, रटना नहीं है, फिक्स नहीं है कि भाई एथेनॉल और एसीटोन ही लेने हैं। आप जो एग्जांपल ले लेंगे भाई, एग्जांपल में आप ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज कर सकते हैं मुझे बताओ? आप यही तो बदल सकते हैं, इन ग्रुपों का रिएक्शन में कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? नहीं। जो यहां ले रहे हैं उठा के वहां लिख देंगे, जो यहां लिया उठा के वहां लिख दिया। रिएक्शन तो CO समूह पर होनी है और हमेशा ऐसी होगी, चाहे कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन ले। इसीलिए हमेशा एल्डिहाइड से क्या बनेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन से क्या बनेंगी? 2 डिग्री एल्कोहल। तो क्या है वो ब्लांक अपचयन? याद है, जब एल्डिहाइड तथा कीटोन का सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल और कीटोन से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बुओ ब्लांक अपचयन। इस अभिक्रिया को बुओ ब्लांक अपचयन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब इसका जो तीसरा अपचयन है कार्बोनिल यौगिकों का, उसमें भी प्रोडक्ट तो यही बनना है, एल्डिहाइड से 1 डिग्री और कीटोन से 2 डिग्री, केवल उपस्थिति चेंज होगी। याद करो, जब यही अपचयन उत्प्रेरक अपचयन के नाम से आया तो आपने उपस्थिति में किसका प्रयोग किया? निकल पीटी पीडी। और जब यही अपचयन किसकी उपस्थिति, सॉरी किस नाम से आया? बुओ ब्लांक अपचयन के नाम से आया। तो यही अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होने लगी? सोडियम प्लस एथेनॉल। और अगर यही अपचयन आपका संकुल धातु हाइड्राइड द्वारा अपचयन पूछा जाएगा तो उपस्थिति बदल देंगे, उत्पाद वही बनेंगे जो इन 2 रिएक्शनों में बन रहे हैं। देखो
संकुल धातु हाइड्राइड द्वारा अपचयन। यानी आपको एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन किसी भी संकुल धातु हाइड्राइड की उपस्थिति में कराना है। LiAlH4 या NaBH4 की उपस्थिति आप काम में ले सकते हैं, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या नाम है LiAlH4 का बोलो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम हाइड्राइड NaBH4। अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्पाद जैसे बनते थे वैसे ही बनते रहेंगे। एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल और कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल। ये तो बड़ा इजी हो गया ना, 3 अभिक्रियाएं हैं लेकिन रिएक्शन एक है। तीनों को किस नाम से अलग अलग किया गया, केवल उपस्थिति के आधार पर हमने अलग अलग नाम दिया। तो देखना एक बार, याद करो हम कैसे करा रहे थे। अभी एल्डिहाइड लिया हमने CH3H C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड का नाम एथेनॉल, अपचयन के लिए 2 H काम में आएंगे। उपस्थिति इन दोनों में से कोई एक, या तो LiAlH4 या NaBH4। बोलो क्या करते थे, पाई बॉन्ड ब्रेक करते थे, एक H इधर और एक H इधर, एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और देखो ये एथेनॉल बना CH3CH2OH। और एथेनॉल का प्रकार लिखें तो प्राथमिक 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर। आप कीटोन लेके देखो, CH3CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन, ठीक है, कितने H काम में आएंगे, 2। उपस्थिति LiAlH4 या NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति, 2 H, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक H इधर और एक H इधर। बोलो C किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH में, और O किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो क्या बनने वाला है, CH3 CH3 CHOH, और नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल, और प्रकार टोडे। क्लियर। देखो ध्यान से, कोई चेंज किया क्या आपने, जो रिएक्शन इससे पहले लिखी थी हमने वही रिएक्शन अब लिखी है, केवल किसका परिवर्तन किया, ये देख लो। हमने रिएक्शन में केवल और केवल किसका परिवर्तन किया है, उपस्थिति का परिवर्तन किया। जो रिएक्शन पहले सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में हम करा रहे थे, या निकल PTPD की प्रेजेंस में हम करा रहे थे, वही रिएक्शन अब हम किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में। तो याद रखना, जब एल्डिहाइड या कीटोन का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में अपचयन कराते हैं तो एल्डिहाइड से प्राथमिक अल्कोहल और कीटोन से द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण होता है। तब इस अपचयन को संकुल धातु हाइड्राइड अपचयन के नाम से जानते हैं। तो देखो क्या कंसेप्ट निकल के आया, जब एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन कराया जाएगा तो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। चाहे एग्जाम्पल कुछ भी लें, ये रिएक्शन एग्जाम में आपको 3 अलग अलग नामों से पूछी जा सकती है। वो जो एग्जाम्पल या जो नाम वो पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन कराएंगे। यदि वो उत्प्रेरक के अपचयन पूछेगा तो उपस्थिति निकल पीटी या पीडी की ले लेंगे। अगर वो कहे नहीं साहब बुओ ब्लांक अपचयन कराओ तो रिएक्शन तो वही रहनी है। रिएक्शन बदलेंगे क्या, नहीं। रिएक्शन में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं। लेकिन उपस्थिति किसकी लेने लग जाएंगे, सोडियम प्लस एथेनॉल। और अगर यही रिएक्शन आपसे संकुल धातु हाइड्राइडों के द्वारा वो पूछेगा तो रिएक्शन वही रहेगी, लेकिन अब उपस्थिति के रूप में किसका प्रयोग होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। इस तरह हम एल्डिहाइड कीटोन से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहलों का निर्माण करते हैं अपचयन के द्वारा। एक चीज यहां ध्यान रखना, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक। ये क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ अम्ल तथा अम्ल के व्युत्पन्नों का भी अपचयन कर सकता है। ये हमें याद रखना है। कई बार छूटी हुई अभिक्रियाओं में कई बार पूछा है बोर्ड ने, कई बार एग्जाम्पल पूछा है, और एक एग्जाम्पल तो कई बार रिपीट किया, अभी हम चर्चा करेंगे उसकी। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये प्रबल अपचायक है, ये एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन तो कर ही रहा है, ये संग में किसका अपचयन भी कर सकता है, अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों का, ठीक। लेकिन NaBH4 जो है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसकी उपस्थिति में केवल एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन होता है,
अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों का अपचयन नहीं होता। तो याद रखना, अगर वो कोई एग्जाम्पल दे और उसमें उपस्थिति किसकी दे रहा है, तो उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक कंडीशन याद रखनी है। अगर उपस्थिति आए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की और उस एग्जाम्पल में एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ अगर कोई अम्ल या अम्ल का कोई व्युत्पन्न उपस्थित है, तो एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन तो होगा ही, साथ में अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्न का अपचयन भी होने लगेगा। जबकि NaBH4 की उपस्थिति में केवल एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन होगा, अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्न का अपचयन नहीं होता। एक अधूरी रिएक्शन कई बार बोर्ड ने पूछी, एक बार आप देख लें, ये क्वेश्चन आता है कई बार कंप्लीट कराने को। एरो पर लिख देता है वो NaBH4 और इस रिएक्शन को कंप्लीट करवा लेता है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। ठीक, ध्यान से देखो, आपको उपस्थिति किसकी दे रहा है, NaBH4 की, और इस एग्जाम्पल में वो दो क्रियात्मक समूह देता है। बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा डायरेक्ट CO ग्रुप देखता है और रिएक्शन कर देता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो CO ग्रुप है ना, ये तो कार्बोनिल है, कीटोन है। लेकिन क्या ये CO ग्रुप कीटोन है? नहीं। ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? COOR। आर कुछ भी हो सकता है, एस्टर, और एस्टर कौन है? अम्ल का व्युत्पन्न। तो क्या NaBH4 के द्वारा इसका अपचयन हो सकता है क्या? नहीं होगा। इस ग्रुप का अपचयन हो सकता है क्या? नहीं होगा। केवल किस ग्रुप का अपचयन होगा? कीटोन ग्रुप का। इसलिए याद रखना है, हम कितने H काम में लेंगे? 2H काम में लेंगे। ये लो 2H काम में लिए ये, ठीक, और इस बॉन्ड को ना तोड़ के इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक H ऊपर और एक H नीचे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन ग्रुप OH में। जबकि दूसरे ग्रुप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, OH, और ये ग्रुप जैसा था एज इट इज उठा के ये लिख दिया, लो, ठीक। और अगर वो यहां उपस्थिति दे देता किसकी? LiAlH4 की, तब याद रखना इस कीटोन के साथ साथ इस एस्टर का भी क्या करना पड़ता? अपचयन। तो ये भी एल्कोहल में कन्वर्ट होता और ये ग्रुप भी एल्कोहल में कन्वर्ट होता। तो हमें इतनी सी बात याद रखनी है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में केवल एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन होता है, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों का भी अपचयन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चौथा मेथड हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन से। अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन से। देखो ध्यान से, देखो, अम्ल का अपचयन, अम्ल के व्युत्पन्नों का अपचयन कराओ, एल्कोहल बनेगा। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए अम्ल के व्युत्पन्न कितने भाई? 4। अम्ल का क्लोराइड, अम्ल एमाइड, अम्ल एनहाइड्राइड और एस्टर। इन चारों में से या किसी भी अम्ल का जब जब अपचयन होगा तो क्या बनेंगे? एल्कोहल बनेंगे। मैं अम्ल से शुरुआत करता हूं, देखो, CH3COOH, ये अम्ल है जिसका नाम है एसीटिक अम्ल। याद रखना है, अम्ल के लिए अपचयन में कितने H काम में आ रहे हैं? 4। उपस्थिति NaBH4 की तो हो नहीं सकती, क्योंकि प्रबल अपचायक लेना पड़ेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। 4H कैसे काम में आएंगे? एक तो ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H इधर और एक H इधर, 2H काम में आए, कितने बच रहे भाई? 2। एक ये CO बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H ऊपर और एक H नीचे, ठीक है। बोलो क्या बाहर निकलेगा? ये देखो पूरा ग्रुप बाहर निकल गया, ये वाला क्या निकला? H2। जैसे H2 बाहर निकला, CH3 सिंगल बॉन्ड C पर कितने H हैं? 2। तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 में सिंगल बॉन्ड OH, और आपका जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 CH2OH, और एल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। तो याद रखना है, एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन में कितने H काम में लेते थे आप? 2। और अम्ल तथा अम्ल के व्युत्पन्न में अपचयन जब कराएंगे तो कितने H काम में ले रहे हैं हम? 4H काम में लेंगे। आप किसी अम्ल का व्युत्पन्न लेके देखें। मैंने अम्ल का व्युत्पन्न लिया, अम्ल का क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड का एक एग्जांपल लिखा, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये अम्ल क्लोराइड है। कॉमन नाम लिखें तो एसीटिल क्लोराइड।
ठीक है भाई, कितने एच काम में आएंगे बोलो, 4। उपस्थिति तो फिक्स है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 4 एच कैसे काम में आएंगे, एक तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच इधर और एक एच इधर, 2 एच बचे हुए, एक ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, एच ऊपर और एक एच नीचे, बोलो कौन सा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये HCl बाहर गया, HCl, बोलो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, काउंट कर लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और ये अल्कोहल का निर्माण, और अल्कोहल का नाम एथेनॉल। अम्ल के और भी व्युत्पन्न आप ले सकते हैं, कितने व्युत्पन्न और हैं हमारे पास अम्ल के, 3। अम्ल एमाइड हम ले सकते हैं, अम्ल का एमाइड, क्लोराइड, एस्टर और एनहाइड्राइड, किसी भी व्युत्पन्न का आप चयन कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा। तो आप देखो इसके बाकी के व्युत्पन्न के एग्जाम्पल भी हम लेते हैं। मैंने अम्ल का एमाइड लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, अम्ल एमाइड एसीटेमाइड, रिडक्शन के लिए कितने एच काम में आएंगे, सॉरी 4, कितने एच काम में आएंगे बोलो, 4। उपस्थिति फिक्स होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो एक तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है आपको, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक एच इधर और एक एच इधर, CO बॉन्ड तोड़ेंगे, एक एच इधर और एक एच इधर, कौन सा ग्रुप बाहर निकला, NH3, ठीक है, NH3, क्या बचने वाला है, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और ये बना एथेनॉल, CH3 CH2 OH, और एल्कोहल का नाम एथेनॉल। आप एस्टर और एनहाइड्राइड का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे देखना, एस्टर का सूत्र हमने लिखा, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, एथिल एसीटेट एस्टर है, टोटल एच कितने काम में आ रहे थे, 4, उपस्थिति LiAlH4, एक तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक होगा सीधा सीधा, एक एच इधर और एक एच इधर, CO बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2 एच इधर काम में आएंगे, देखो क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH एक अणु, और दूसरा C2H5OH, बोले तो दोनों तरफ एथेनॉल बन रहा है, तो कितने मोल लिख सकते हैं एक साथ, 2 मोल CH3 CH2OH, और एल्कोहल का नाम क्या होगा, एथेनॉल। लास्ट का जो बचा, अम्ल एनहाइड्राइड का एग्जांपल देखो, मैंने अम्ल एनहाइड्राइड लिखा, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, जिसका नाम है एसीटिक एनहाइड्राइड। आप एक चीज देखो, जो अभी तक हमने अम्ल के 4 व्युत्पन्न लिखे, 3 जिनमें हमने ग्रुप कौन सा लिया था, CO, इसमें CO ग्रुप संख्या 1 थी, इसमें CO ग्रुप की संख्या कितनी है, 2, ये अंतर है इसमें, तो वहां कितने H काम में आ रहे थे बोलो, 4, तो यहां CO ग्रुप 2 हो गए, तो जस्ट उससे डबल हो गए, इसलिए H की संख्या भी डबल हो जाएगी, कितने H काम में आएंगे, 8, और उपस्थिति वही रहेगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और रिएक्शन कैसे संपन्न होगी देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच इधर एक एच इधर, 2 काम में आई, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच इधर और एक एच इधर, 4 काम में आई, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक एच इधर और एक नीचे, और ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक एच इधर और एक इधर, टोटल 8 एच काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बाहर निकलने वाला है, ये बीच में से H2O बाहर, ध्यान से देखना क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, कितने मोल, 2 मोल CH3 CH2OH, और एल्कोहल का निर्माण हो गया एथेनॉल। तो याद रखना, अम्ल तथा अम्ल के व्युत्पन्न का जब भी अपचयन कराएंगे, उपस्थिति किसकी होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, LiAlH4, और क्या बनेंगे, एल्कोहल बनेंगे। अम्ल का जो लास्ट व्युत्पन्न होता है कौन, अम्ल एनहाइड्राइड, उसके अपचयन के लिए 4 के स्थान पर कितने, 8 H का प्रयोग होगा। तो हम ये पढ़ रहे थे एल्कोहल बनाने के मेथड, अभी तक हमने एल्कोहल बनाने के कुल कितने मेथड है, 4। इधर देखें,
पहला जो मेथड था वो एल्किल हैलाइड से, सेकंड मेथड एल्कीन के जलयोजन से, थर्ड कार्बोनिल यौगिकों से 3 तरीके से आपने बनाया, जिसमें पहला उत्प्रेरकीय अपचयन, दूसरा बुओ ब्लांक अपचयन और तीसरा संकुल धातु हाइड्राइड द्वारा अपचयन, और चौथा मेथड हमने आज पढ़ा अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों के अपचयन से। इस तरीके से आज हमने एल्कोहल बनाने के 4 मेथड कंप्लीट किए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।